गुड इवनिंग ऑल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जेके एसएसबी फॉरेस्टर की। तो जैसा आप सब जानते हैं कि जेके एसएसबी ने जो सिलेबस है फॉरेस्टर का वो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। एंड बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि जो आप साइंस वाला पोर्शन है इसको कवर करें। तो देखिए, आई विल ट्राई फ्रॉम नेक्स्ट वीक कि आपका जो सिलेबस है, स्पेशली आई विल बिगिन फ्रॉम फिज़िक्स। तो फिज़िक्स से आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में यू ऑल नो दैट हमारे पास पीसीबी आता है यहाँ पे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बट इनको टोटल में मिलाकर 32 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। एंड ये मेंशन नहीं किया गया है कि क्या क्या पढ़ना है, बस खाली वहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो 12th बेस के नेचर के आएंगे, यानी कि 12th बेस का जो आपका पेपर होगा वो सेट होगा 12th बेस के अकॉर्डिंग। मीन्स कि जो यू ऑल नो दैट कि जो सिलेबस होता है 12th में दैट इज़ वेरी वेरी वास्ट, यानी कि 11 12 फिजिक्स आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री 11 12 दैन बायो। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है इन दो को अच्छे से पढ़िए। एंड जो बायो है, बायो में आप जस्ट बेसिक अपने क्लियर करिए। स्पेशली आपका 9th हो गया एंड 10th हो गया, बस उसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए बायो में, खाली 9 10th को पढ़िए। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री को एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि बेसिक से 11th एंड 12th का कवर करें। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाल ही में 11th एंड 12th का भी जो सिलेबस है जो अपडेट हुआ है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस आया है नया। क्योंकि जो बच्चे फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे उन्होंने कुछ और ही पढ़ा होगा अपने टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज्ड सिलेबस दिखाता हूँ, क्योंकि इस साल जेके बोर्ड्स ने भी काफ़ी ज़्यादा, या फिर अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिटल। देखिए, अगर हम फिजिक्स की बात करें क्लास 11th की कि क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर्स तो बिल्कुल वही हैं यहाँ पे अगर हम फिजिक्स की बात करें, बट इसमें जो टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं। तो एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे फॉरेस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्या क्या आना चाहिए। पहले चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन आपको निकालना आना चाहिए, देन सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 टॉपिक। देन काइनेमेटिक्स, वही जो आपने पढ़ा होगा हुआ है अपने 11th में, वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। देन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर्स। देन यहाँ पे बेसिक जो मोशन आता है वो चीज़ें हैं यहाँ पे। देन प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब चीज़ें। देन लॉज ऑफ मोशन, अगेन सेम चैप्टर सेम टॉपिक वहाँ पे भी। देन वर्क पावर एनर्जी, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। देन अगर हम रिजिड डायनामिक्स की बात करें, यानी कि मोशन ऑफ रिजिड पार्टिकल, तो देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं बोर्ड में। तो ये सब चीज़ें देखिए कितना टाइम इसमें लगेगा। तो मोर ओवर काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सिलेबस में चेंज आ सकता है, बट अभी इसके ऊपर बच्चों ने आवाज़ नहीं उठाई है, या फिर ज़्यादा बच्चों ने इसके ऊपर बात नहीं की है। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ चेंज आने वाला है सिलेबस में। तो यही सिलेबस आपका रहने वाला है, यही चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। तो ये हो गए आपके 11th के फिजिक्स के चैप्टर्स। तो इन 10 चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना होगा। देन अगर हम बात करें 12th की, देखिए 12th की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 12th में अगेन 12th में भी सेम चैप्टर्स हैं। देखिए, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो गया, मैग्नेटिज्म। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं बोर्ड में या फिर टेक्स्ट बुक में भी। तो काफ़ी टॉपिक्स यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि, काफ़ी ज़्यादा जेंट सिलेबस है यहाँ पे। तो आई विल ट्राई, मे बी देखते हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपके लेक्चर्स जो हैं उनको अपलोड करूं। एंड आई विल ट्राई कि एक चैप्टर को 1 या 2 लेक्चर्स में फ़िनिश करूं, हर एक चैप्टर को 1 या 2 लेक्चर्स में फ़िनिश करूं। तो कुल मिलाकर आपके 20 चैप्टर्स बनते हैं। आई विल ट्राई कि 20 to 40 लेक्चर्स में आपका पूरा फिजिक्स यहाँ पे कवर कराऊँ। बट कंडीशन इज़ कि आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर आप जितना ज़्यादा बच्चे यहाँ पे वीडियोस देखेंगे, या फिर जितना मुझे ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अदरवाइज़ हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पांस कैसा रहेगा वीडियो में। अदरवाइज़ जितना भी मैं पढ़ाऊँगा उतना आपके लिए इनफ रहेगा।
टू गेट गुड मार्क्स फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो। एंड बायो बेसिकली आपको 9th-10th की ही लगानी होगी। आपको बायो में ज़्यादा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाओगे तो 32 मार्क्स हैं यहाँ पे। तो 32 मार्क्स में से अगर आप यहाँ पे अच्छे से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे फोकस करोगे तो एटलीस्ट 20 मार्क्स आपके यहाँ से बनेंगे। देन बायो बेसिक आप पढ़िए 9th-10th का। मैं बोल रहा हूँ आप 11th-12th को मत टच कीजिए। तो अगर यहाँ से भी 12 मार्क्स आते हैं तो एटलीस्ट अगर आप 9th-10th की ही बायो कवर करोगे तो आपके 6 मार्क्स वहाँ से बनेंगे, क्योंकि कुछ प्रिडिक्टेड टॉपिक्स होते हैं लाइक विटामिन्स हो गया, देन जो डिजीज़ होते हैं, ये टॉपिक्स तो JK SSB के फेवरेट हैं। इनसे 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं इन 2 टॉपिक्स से। तो ऐसे करके ह्यूमन बॉडी होगी, ह्यूमन बॉडी में भी आपको बेसिक्स से ही पढ़ने होंगे, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा। देन इसमें आपको इन्वायरमेंट पे भी ज़्यादा होल्ड होना चाहिए। इन्वायरमेंट ऑलरेडी मैंने कवर कराया हुआ है। इन्वायरमेंट आप पूरा देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा इन्वायरमेंट मिलेगा। वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई गारंटी दैट। अगर आपने पूरे लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे एंड जो मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कराए हैं उनको आपने लगाया होगा, तो वो सब चीज़ें आपके लिए इनफ रहेंगी इन्वायरमेंट में। एंड जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है इन्वायरमेंट में, आई विल ट्राई कि जब आपका एग्ज़ाम नियरर हो तो उस टाइम आपको 1 मंथ पहले जो करंट अफेयर है इन्वायरमेंट में वो सब चीज़ें प्रोवाइड करूं। बट बेसिकली आपको अपना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देना होगा, क्योंकि काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। आई थिंक लेवल 4 या 5 का पोस्ट है, तो बढ़िया पोस्ट है। इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। एंड आजकल JK SSB के जो पेपर्स आ रहे हैं, जब से एपटेक वगैरह इनको बाहर किया गया है, तो काफ़ी अच्छे पेपर्स आ रहे हैं, अच्छे से फ्रेम हो रहे हैं। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। बाकी आपका GK, देन इसमें जो मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग वाला पोर्शन है दैट इज़ वेरी इजी एंड वेरी हाईली स्कोरिंग, तो वो आपके लिए हाईली स्कोरिंग रहना चाहिए। देन आपको हिस्ट्री की बात मैं करूँ, हिस्ट्री में भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है, एंशंट, मिडिवल या फिर मॉडर्न, तो हर एक में आपका होल्ड होना चाहिए। देन साथ ही में वहाँ पे पॉलिटी बेसिक से पढ़िए। ऑलमोस्ट आपको आर्टिकल 1 से लेकर 60 तक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड थोड़ी बहुत जो अमेंडमेंट वगैरह हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट आर्टिकल 1 to 60 आपको अच्छे से एक एक करके पता होना चाहिए। देन अगर जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी बेसिक आपको पता होनी चाहिए, लाइक क्रॉप्स होते हैं वहाँ पे, या फिर वेदर, जो सीजन्स होते हैं यहाँ पे, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दैन फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया आपको आनी चाहिए। साथ ही में पॉलिटिकल जियोग्राफी जो है इंडिया की, वो सब आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। साथ ही में रिवर्स वगैरह ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। यही से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इसमें जो मैथ वाला पोर्शन है एंड साथ ही में रीजनिंग वाला पोर्शन है दैट इज़ क्वाइट स्कोरिंग। वहाँ पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, एटलीस्ट 90% आप वहाँ पे स्कोर कर सकते हो। बट मेन जो डिफरेंस रहेगा बिटवीन जो बच्चे सिलेक्ट होंगे एंड या फिर जो बच्चे यहाँ पे ड्रॉप होंगे, डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा? डिफरेंस एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्रिएट होगा एंड साथ ही में GK वाले पोर्शन में भी क्रिएट होगा। बट GK जो है, GK में आप फिर भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि GK जो है वहाँ पे वही टॉपिक्स हैं, स्टैटिक पोर्शन है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है यहाँ पे। फाइनली अगर मैं बात करूँ, यही यहाँ पे डिसाइडिंग रहेगा। तो थैंक यू ऑल। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक से आपका फिजिक्स पोर्शन जो है उसको स्टार्ट करूँ। थैंक यू ऑल।